हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, आपका सेल रेफरेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सेल रेफरेंस के तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे फंक्शन जो ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे सम के फंक्शन। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए। उसमें हमारा पहला टॉपिक है सम। फिर है समिफ और दूसरा है फिर समिफ, ठीक है। सम का क्या मतलब होता है? ऐड विदाउट कंडीशन। इसका होता है ऐड विथ वन कंडीशन। और इसमें है ऐड विथ मोर देन वन कंडीशन, ठीक। ठीक है, सम का मतलब हो गया कि बिना कंडीशन के जोड़ना। सम इफ का मतलब हो गया एक कंडीशन, और सम इफ का मतलब हो गया एक से ज़्यादा कंडीशन, ठीक है। तो अब हम लोग एक डेटा बनाएंगे और उसी में देखेंगे कि ये तीनों काम कैसे होते हैं, ठीक है। तो एक डेटा बना लेते हैं, पहले इसको सही कर लें पूरा। यहाँ डेटा बना लेते हैं। नेम और जोन, कार और सैलरी, ठीक है। ये बन गया। नेम में डाल देते हैं ए, ए के बाद यहाँ पे बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। जी, एच, आई, जे। जोन में रहेगा मेरा नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, साउथ, फिर नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे फिर से साउथ, ठीक है बच्चों। कार में लिख देते हैं फीगो, सेंट्रो, फिर फीगो, फिर सेंट्रो, ठीक है। फिर यहाँ पे फीगो, फीगो, सेंट्रो, सेंट्रो, सेंट्रो और सेंट्रो। अब सैलरी 25,000, 35,000, 65,000, 85, 25,000, 78,000, 7800 है, सॉरी 78,000, 98,000, ठीक है। ये डेटा बन गया। डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, एकदम बढ़िया सा बना लेते हैं सेंटर सबको। सब में बोर्ड लगा देते हैं और सब में बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक, अब ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखते हैं, उसी से समझेंगे। जैसे कंडीशन 1, ऐड द टोटल नंबर ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द पर्सन इन L1, ठीक है। कंडीशन ऐड द
total number of salary of all the person from north zone in L2 add the total number of salary of all the person from north zone and having Centro as car। ठीक है। अच्छा, इसमें किसमें करना है ये देख लीजिए। इन M3। ठीक है बच्चों, ये हो गया। देखिए ये डेटा है आपका। ठीक है बच्चों, ये डेटा है आपका। इसमें कह रहा है कि सम का मतलब होता है बिना किसी कंडीशन के। जैसे पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐड द टोटल नंबर ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द पर्सन इन L1। L1 में हम जाएंगे, यहाँ पे टोटल सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर, यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, अब आंसर 1 है मेरा, कंडीशन इसमें कुछ है नहीं, रिजल्ट कह रहा है कि सभी पर्सन की सैलरी जोड़िए। देखिए जोड़ने के लिए अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे जैसे इज इक्वल टू, और फिर इसके बाद हम लोग ये वाली सेल लेते थे, प्लस लगाते थे। ठीक है, तो अब प्लस नहीं लगाएंगे, आज हम लोग फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिस फंक्शन का नाम क्या है आपका, सम। ठीक है, जिस फंक्शन का क्या नाम है, सम है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा टॉपिक है हम लोग का सम, समिफ एंड समिफ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब कह रहा है कि आपको जोड़ना है सबकी सैलरी, पूरी सैलरी जोड़नी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा है, सम ऐड विदाउट कंडीशन। सम का मतलब होता है जोड़ना बिना किसी कंडीशन के। तो यहाँ पे आइए, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, तुरंत कह रहा है नंबर 1 नंबर 2। तो आपका नंबर जब एक रेंज में रहेगा बच्चों ना, जब किस में रहेगा, एक रेंज में, तो जब एक रेंज में रहेगा तो इसको पूरा क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सिलेक्ट कर लिए और फिर इसके बाद इंटर। देखिए आंसर आ गया टोटल 577500। ठीक है, तो ये आपका आंसर 1 हो गया। आंसर 2, या इसको करने का एक और तरीका है, देखिए जैसे मान लीजिए इज इक्वल टू सम, अब इसमें नंबर 1 ये लीजिए, फिर नंबर 2 कॉमा करके नंबर 2। कॉमा जो है बच्चों आपके फॉर्मूले या फंक्शन में सेपरेटर का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, सेपरेटर का। फिर कॉमा लगाइए, फिर नंबर 3, फिर कॉमा नंबर 4, फिर कॉमा नंबर 5, फिर कॉमा नंबर 6, नंबर 7, 8, 9 और 10। ठीक, उतना ही आंसर आएगा। ये वाला जो है फॉर्मूला, इसको तब लगाते हैं जब डेटा एक रेंज में हो, पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, एक एक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये तब लगाते हैं जब डेटा स्कैटर हो। स्कैटर कहने का मतलब है कि कुछ डेटा आपका यहाँ पे है
कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, उसको एक एक कॉमा कर क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, आंसर वही आएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अगला है आपका आंसर 2। इसमें कंडीशन है नॉर्थ। ठीक, अब इसमें कह रहा है ऐड द टोटल नंबर ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द पर्सन फ्रॉम नॉर्थ जोन। जो लोग नॉर्थ जोन से हैं उन्हीं की सैलरी यहाँ पे जोड़िए और किसी की नहीं। ठीक, तो इज इक्वल टू सम इफ, ठीक, रेंज। रेंज का मतलब है कि आपकी ये जो कंडीशन है ना, ये किस रेंज में है, तो कंडीशन इस रेंज में है। ठीक, अब पूछा अच्छा इस रेंज में कंडीशन क्या है, तो कंडीशन मेरी यहाँ है। ठीक, फिर कॉमा, अब कह रहा है कि अब जोड़ना क्या है, सम रेंज। ठीक है, तो सम रेंज मतलब ये सैलरी जोड़नी है, तो हमने कर लिया और इंटर। तो नॉर्थ में जितने लोग हैं उनकी सैलरी मिला कितनी है, 214500, मतलब 2,14,500। देखिए एक नॉर्थ में ये है। अब यहाँ पे हम लोग इसको चेक करने के लिए सम लगा लेते हैं, इज इक्वल टू सम। ठीक है, अब जो नॉर्थ में उनका ले लीजिए, ये कॉमा, फिर ये, फिर कॉमा, फिर ये वाला पोर्शन, यहाँ पे और फिर यहाँ पे इंटर। देखिए ठीक है, यहाँ पे सीधे हमने क्या किया था, एक रेंज ले ली। रेंज कौन सी लेंगे, जिसमें कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन हमारी क्या थी, नॉर्थ, तो नॉर्थ इसमें मिलेगा, इसको ले लिए। फिर पूछ रहा है कि इस रेंज में बच्चों कौन सी कंडीशन चाहिए, तो वो कंडीशन हमारी क्या थी, यहाँ पे नॉर्थ, उसको ले लिए। फिर कॉमा, फिर पूछ रहा है इसके बिहाफ पे आपको जोड़ना क्या है, तो हमें क्या जोड़ना था, हमें जोड़ना था ये वाला सैलरी, तो हमने इसे पूरा ले लिया। तो ये हो गया, इधर हो गया और इधर, तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, अगला है आंसर 3। इसमें कंडीशन 2 है, एक है नॉर्थ और एक है कार। कार में भी कौन सा है, फीगो है, सेंट्रो है। ठीक है बच्चों, कंडीशन देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड द टोटल नंबर ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द पर्सन फ्रॉम नॉर्थ जोन हैविंग सेंट्रो एज अ कार। ठीक है, M3 में करना है इसमें, तो यहाँ पे दोनों में कंडीशन लिख दिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका डेटा ऐसे बन गया है। ठीक, अब यहाँ पे रिज़ल्ट निकालना है कि नॉर्थ के लोग हैं उनके पास सेंट्रो है, सिर्फ उन्हीं की सैलरी है। जैसे ये एक, ये इनको जोड़ना है और फिर ये, बस यही 3 लोग की सैलरी आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट सम रेंज, इसमें सबसे पहले वही रेंज है जो जोड़ना है, इसको ले लिए, कॉमा। अब कह रहा है रेंज 1, तो इसमें से कंडीशन मेरी क्या है, नॉर्थ है, तो रेंज 1 ये हो गई। कह रहा है इसकी कंडीशन कहाँ है, तो हमने कहा कंडीशन ये है। फिर कॉमा, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है रेंज 2, तो रेंज 2 मेरी क्या है, कार। फिर कह रहा है इसमें कंडीशन क्या है, तो इसमें कंडीशन है आपकी, कंडीशन ये है L4। ठीक है, यहाँ पे है ना डेटा, तो L4 ये है। फिर कॉमा, अच्छा अब कॉमा क्या, ब्रैकेट बंद, अब इंटर। ठीक है, तो 124,500, 1,24,500 टोटल सैलरी है नॉर्थ के लोगों की, जिनके पास क्या है, सेंट्रो है। इसको भी सेम उसी तरह चेक करते हैं, इज इक्वल टू सम लगा के, और सिर्फ उसी सेल को आप ले लेंगे जिसमें क्या है, नॉर्थ और सेंट्रो। जैसे कि ये है,
ये वाली सेल, कॉमा ये वाली सेल और कॉमा ये वाली सेल, एंटर। तो इसका मतलब क्या है, सही आ गया। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और जोड़ देते हैं इसमें। ठीक, यहाँ पे एक कंडीशन और लिखते हैं, उसको किया जाएगा। ऐड द टोटल नंबर ऑफ सैलरी ऑफ all the person from south zone having FIGO and salary is more than 70,000। ठीक है, अब ये आपका तीसरा जो आखिरी कंडीशन एक तो बनना है बच्चों, अभी चौथा वाला ये कह रहा है इसमें तीन कंडीशन आ गई कि साउथ जोन होना चाहिए, फीगो होनी चाहिए कार, और सैलरी 70,000 से ज़्यादा। ठीक है, तो कंडीशन का एक और कॉलम मेरा बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कंडीशन 3। ठीक है, कंडीशन 3 हो गया, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आंसर 4। ठीक, पहली कंडीशन इसमें साउथ है, दूसरी कंडीशन है फीगो, और तीसरी कंडीशन है आपकी सैलरी ग्रेटर देन 70,000। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट, पूछ रहा सम रेंज, तो हमें सैलरी जोड़नी है, कॉमा, फिर कह रहा है रेंज 1, तो साउथ तो इसी में रहेगा, कॉमा, फिर कह रहा है कंडीशन, तो हमने कहा कंडीशन ये है साउथ, फिर कॉमा, फिर कह रहा है रेंज 2। रेंज 2 क्या है बच्चों, कार वाला ये। ठीक, फिर कॉमा, फिर कह रहा है कि कंडीशन 2, तो ये फीगो 3, फिर कह रहा है कि तीसरा क्या है, तो तीसरा सैलरी है, फिर कॉमा। अब सैलरी में क्या कह रहा है बच्चों कि सैलरी ग्रेटर देन 70,000, वो किस में है आपका MK 4 में। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे M5 और ब्रैकेट बंद और इंटर। ठीक, इतना है जो आपका ज़्यादा है, क्या साउथ भी है, फीगो भी है, और 70,000 से ज़्यादा, उसको यहाँ पे कर लेंगे। इज इक्वल टू सम वाला तो मैनुअली है बच्चों। ठीक है, सिर्फ उनको ले लीजिए जो ये फीगो 70,000 से ज़्यादा है और साउथ। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे जो सम लगा लिए अपने से, ताकि अपने हिसाब से उसको बस चुन लें डेटा में से और क्लिक कर लें। पर सही तरीका ये वाला है आपका, ये जो रिजल्ट वाला पोर्शन है ना, ये सही तरीका है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपका रिजल्ट है पूरा, ये आपकी कंडीशन है। ठीक, और ये आपका वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि किससे क्या होता है।
ठीक, सम का मतलब है बिना कंडीशन के जोड़ना, सम इफ का मतलब है एक कंडीशन, और सम इफ्स का मतलब है एक से ज़्यादा कंडीशन। ठीक है, और ये आपका पूरा डेटा है, और ये है कि हम लोग क्या पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।